आसमान से एक आग का गोला किसान के खेत में आकर गिर जाता है। मशीन में से एक सोने की बकरी निकल रही है। दुष्ट इंसानों, तो तुमने मेरी जादुई मशीन चुराई है। एक बार एक गरीब किसान अपने खेत में खेती कर रहा होता है। अरे क्या करूं, खेती करके तो घर का गुजारा भी नहीं हो रहा है और एक ही समय का खाना मिल पा रहा है और इतनी मेहनत, हे भगवान कुछ तो कीजिए। वहीं अपनी गुफा में मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी जादुई मशीन गायब होने के कारण बहुत परेशान होता है। उधर गांव में आसमान से एक आग का गोला किसान के खेत में आकर गिर जाता है। किसान उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। अरे ये क्या, इस आग के गोले ने तो मेरी सारी फसल जला दी, अब मैं क्या खाऊंगा। यह सब सोचकर किसान बहुत रोने लगता है। कुछ समय बाद आग अपने आप बुझ जाती है। किसान देखता है कि उसके खेत में एक जादुई मशीन आकर गिरी है। हे भगवान, मैंने तो आपसे मदद मांगी थी, परंतु आपकी मदद ने तो मेरी सारी फसल जलाकर राख कर दी। अब इस मशीन का मैं क्या करूं? वही गांव का एक आदमी अपनी बकरियां लेकर किसान के खेत के पास से गुजर रहा होता है। तभी उस गांव वाले की एक बकरी भागकर किसान के खेत में चली जाती है और उस आसमान से आई हुई जादुई मशीन पर चढ़ जाती है। किसान यह सब खड़ा देख रहा होता है। तभी वह बकरी उस मशीन में गिर जाती है। किसान बोलता है, अरे भगवान, आपने ये मेरी कैसी मदद कर दी। आपकी यह मशीन तो मेरी फसल के साथ साथ इस बकरी को भी खा गई। तभी किसान देखता है कि उस मशीन में से एक सोने की बकरी निकल रही है। किसान यह देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अरे ये कैसा अजूबा है, सोने की बकरी। लगता है भगवान से मेरी गरीबी देखी नहीं गई, तभी उन्होंने मुझे ये सोने में बदलने वाली मशीन दी है। फिर क्या था, किसान उस मशीन में बकरियां डालता है और उस मशीन की दूसरी तरफ से सोने की बकरियां बाहर निकलती हैं। धीरे धीरे किसान बहुत अमीर हो जाता है और गांव में एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। एक दिन गांव के दो चोर किसान को उस मशीन से सोने की बकरियां निकालते देख लेते हैं। चोर बोलते हैं, अच्छा, तो यह फटीचर इतना अमीर ऐसे ही नहीं हुआ। यह तो सोने की बकरियां बनाता है और उन्हें बेच देता है। लेकिन इसे यह सोने में बदलने वाली मशीन मिली कहां से? इसके तो अच्छे दिन आ गए। दूसरा चोर बोलता है, अरे हमें क्या मतलब इसकी मशीन है कब मिली और कैसे मिली, हमें तो बस चोरी करने से मतलब है। आज रात हम दोनों यह मशीन उठा लेंगे, फिर तो चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसी रात जब किसान सो रहा होता है, वह दोनों चोर उस मशीन को उठाकर ले जाते हैं और एक बकरी को पकड़ कर लाते हैं। अरे भाई, अब क्या करना है? करना क्या है, अब इस बकरी को इसमें डालना है, फिर हमें सोने की बकरी मिल जाएगी और हम दोनों माला माल हो जाएंगे। वहीं वह मैस्टिक्स वाला शैतान अपनी मशीन को ढूंढता हुआ गांव में आ जाता है। वह देखता है कि दो चोर उसकी जादुई मशीन में बकरियां डाल रहे होते हैं। यह सब देखकर शैतान बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, दुष्ट इंसानों, तो तुमने मेरी जादुई मशीन चुराई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मशीन चुराने की? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। शैतान को अपनी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देखकर दोनों चोर बहुत घबरा जाते हैं और बकरी के साथ वह दोनों भी उस मशीन में गिर जाते हैं और बकरी के साथ साथ वह दोनों चोर भी सोने के बन जाते हैं और रोने लगते हैं। ये क्या हुआ? हम तो सोने के बन गए, अब हम क्या करें? हे राक्षस, हमें ठीक कर दीजिए। वहीं वह गरीब किसान यह सब देख रहा होता है। वह उस शैतान के पास जाता है और बोलता है, हे शैतान, यह मशीन तो मेरे खेत में आकर गिर गई थी। मुझे नहीं पता कि यह आपकी मशीन थी, परंतु इन दो चोरों ने मुझसे यह मशीन चुरा ली, परंतु अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया इन्हें वापस इंसान में बदल दीजिए। हे इंसान, तुम तो बहुत ईमानदार हो। चलो मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और इन दोनों को वापस पहले जैसा कर देता हूँ। ऐसा कहकर वह उन दोनों को पहले जैसा कर देता है और अपनी जादुई मशीन ले लेता है। ला ही गए नागराज और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया।
एक तीर से दो निशाने। एक बार की बात है, एक जादुई नदी में एक सांपलोक था। उस सांपलोक में दो भाई बहन अपने माता पिता इच्छाधारी नागिन और नागराज के साथ रहते थे। एक दिन छोटू नागराज अपने पिता से बोलता है, पिताजी, धरती पर जो नागलोक है, आप हमें वहाँ कब लेकर चलेंगे? बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें नागलोक जरूर लेकर चलूंगा। तभी अचानक से नागराज को एहसास होता है कि नागलोक के राजा की तबीयत खराब है और वह किसी मुसीबत में है। बच्चों, हमें जाना होगा। मुझे एहसास हुआ है कि नागलोक के राजा की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को जाना होगा। यह कहकर नागराज और इच्छाधारी नागिन दोनों वहां से चले जाते हैं। पिताजी हमेशा ऐसे ही करते हैं, हमको तो कभी लेकर ही नहीं जाते। पता नहीं हम कब नागलोक जाएंगे। जैसे ही वह दोनों सांपलोक से बाहर आते हैं, वह देखते हैं कि मैस्टिक्स वाला शैतान अपने दो शैतानों के साथ उसका इंतजार कर रहा है। आखिर तुम बाहर आ ही गए नागराज, और साथ में इच्छाधारी नागिन को भी ले आए। बहुत बढ़िया, एक तीर से दो निशाने। दुष्ट शैतान, तो यह तेरी चाल थी मुझे सांपलोक से बाहर लाने की। अरे नागराज, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। मैंने सुना है कि नागलोक के राजा ने तुम्हें नागमणि दी है ताकि तुम उसकी सुरक्षा कर सको। चलो लाओ, वह नागमणि मुझे जल्दी से दे दो। उसे पाकर मैं नागलोक पर राज करूंगा। मैं तेरी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी मैस्टिक्स वाला शैतान उन दोनों को वहीं कैद कर देता है और अपनी शक्तियों से नागमणि को नागराज से छीन लेता है। अरे वाह, यह नागमणि तो बहुत चमकदार है। चलो नागलोक पर कब्जा करते हैं। तभी नागलोक पानी में समा जाता है। दोनों भाई बहन घबराए हुए अपने माता पिता के पास जाते हैं। अपने माता पिता को कैद देखकर वह दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी नागराज बोलता है, बेटा घबराओ मत। अब सांपलोक और नागलोक को तुम दोनों ही बचा सकते हो। हम यहाँ कैद हो गए हैं और हम अब कुछ भी नहीं कर सकते। पर पिताजी, हम तो बहुत छोटे हैं, हम क्या करें? वो मैस्टिक्स वाला शैतान नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। तुम दोनों जाओ और उसे रोको। यहाँ से कुछ दूर एक जादुई आम का पेड़ है, वहाँ जाओ और उस जादुई पेड़ को सारी बात बताओ। वह तुम्हारी सहायता जरूर करेगा। हे जादुई पेड़, हमारी सहायता कीजिए। मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है। एक मैस्टिक्स वाले शैतान ने मेरे पिताजी और मेरी माँ को कैद कर दिया है और नागमणि को छीनकर नागलोक पर कब्जा करने गया है। कृपया हमारी सहायता कीजिए। लो बच्चों, मैं तुम्हें ये जादुई आम दे रहा हूँ। इस आम से तुम उस मैस्टिक्स वाले शैतान को आसानी से हरा दोगे। दोनों बच्चे धरती लोक पर जाकर देखते हैं कि शैतान नागलोक पर हमला करने जा रहा है। तभी छोटू नागराज के हाथ से वह आम आसमान की तरफ जाता है और एक विशाल रूप धारण कर लेता है। वह आम अपनी शक्तियों से उस मैस्टिक्स वाले शैतान और बाकी दोनों शैतानों को वहीं भस्म कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।